अब सोच के देखो, ठंड इतनी ज़्यादा हो कि हवा भी चुभने लगे। 9 लोग टेंट फाड़कर अंदर से बाहर निकले। उनके पास ज़िप खोलने का भी टाइम नहीं था। ना कोई दुश्मन दिख रहा हो, ना कोई आवाज़, सिर्फ एक एहसास। और उनको एक चीज़ पता थी कि उनका वहाँ रुकना उस समय मतलब मौत। ये इंसिडेंट है द्यातलोव पास इंसिडेंट, जिसका आंसर आज भी कोई नहीं ढूंढ पाया है। ईयर था 1959। रशिया के यूरल माउंटेन्स में 9 स्टूडेंट्स ने हाइकिंग का प्लान किया। उनके लीडर का नाम था इगोर द्यातलोव। और माउंटेन क्रॉस करते करते उनका एक सिंपल प्लान था कि माउंटेन के एक्सपीडिशन के बाद हम वापस लौट जाएंगे। जिस माउंटेन को वो क्रॉस कर रहे थे उसको उस समय बोलते थे माउंटेन ऑफ द डेड, लेकिन इसको सब मजाक में समझते थे जब तक वो इंसिडेंट नहीं। ये लोग उस रात -30 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में वो वहीं उन्होंने टेंट लगाया स्लोप पर। रिस्की था बट स्टिल वो लोग वहां पर थे। और टेंट लगाने के बाद सब लोग उन्होंने डायरीज लिखी, फोटो क्लिक करे, बात करी। और उसके बाद वो लोग टेंट के अंदर घुस गए, जिप बंद कर दिया अंदर से। उसके बाद क्या हुआ वो किसी को नहीं पता। बट अब आगे सुनिए कि एक्चुअल में क्या पता चला। रेस्क्यू टीम जब सुबह आई, इतना पता चला कि जो लोग वहां पर गए थे वो वापस आई नहीं, तो रेस्क्यू टीम भेजी गई। रेस्क्यू टीम जब वहां पे पहुंची तो टेंट के अंदर का सारा सामान वैसा का वैसा ही। टेंट फटा हुआ था, मतलब काटा था किसी ने, और अंदर से काटा था। मतलब इन 9 लोगों के पास इतना भी टाइम नहीं था कि वो जिप को खोले। और अंदर से काट के टेंट को वो लोग बाहर भागे। कोई सिर्फ सॉक्स में भागा -30 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में, और कोई नंगे पैर भागा। भाग के उन सबके फुट स्टेप्स एक ही डायरेक्शन में थे, और उनमें से 3 फुट स्टेप्स वापस टेंट की तरफ भी आए। अब सुनिए क्या हुआ। उनमें से 2 की डेड बॉडी पेड़ के नीचे मिली, और जो 3 लोग वापस आ रहे थे टेंट की तरफ, उनको ये रियलाइज हुआ कि हम लोग का भागने का कोई फायदा नहीं है, इससे अच्छा हम लोग टेंट में वापस जाते। तो उनकी 3 डेड बॉडीज उसी रास्ते में मिली, और बची हुई 4 डेड बॉडीज बर्फ के नीचे मिली। और सबसे अब इंजरीज सुनिए, वो सुन के आप शॉक हो जाओगे। मैंने भी जब उनकी इंजरीज के बारे में पढ़ा था, सबसे ज्यादा शॉक मुझे उसी में लगा था। उनमें से कुछ का चेस्ट का रिब्स ऐसे क्रैक थे जैसे कार का एक्सीडेंट हुआ। उनमें से कुछ के स्कल फ्रैक्चर हो गए थे, आईज मिसिंग, और एक लड़की की टंग गायब थी। और मजे की बात यह है कि एक भी फाइट का मार्क नहीं, एक भी नाइफ की वुंड नहीं, और कहीं भी उनकी स्किन फटी हुई नहीं मिली। मतलब हाउ इज दैट इवन पॉसिबल? आप खुद ही सोचिए कि अंदर ही अंदर वो लोग टूट गए। माय गुडनेस। इसका आंसर ना रशिया गवर्नमेंट ढूंढ पाई, और ना आज भी 70 इयर्स बाद भी इसका आंसर कोई नहीं ढूंढ पाया। बट कुछ थ्योरीज हैं जिनको बताया जाता है, जो लोगों ने प्रिडिक्ट किया कि हो सकता है ऐसा हुआ ऐसा हुआ। जैसे एक थ्योरी है लैंडस्लाइड की, कि लैंडस्लाइड हो गया। बट उसमें सबसे बड़ी बात तो यही है, अगर लैंडस्लाइड हुआ होता तो उसमें से 4 बॉडी बर्फ के नीचे में नहीं आएगी, लोग भी एग्री करते। बट 2 बॉडी पेड़ के नीचे, 3 बॉडी रास्ते में, और टेंट वैसा का वैसा। एक थ्योरी है एलियन की, जो गांव वाले लोकल्स ने बताई कि हमने रात में स्ट्रेंज लाइट्स देखी थी वहां पहाड़ के ऊपर, और एलियंस की मतलब रेडिएशंस मिली उनके कपड़ों में, बट कोई सॉलिड प्रूफ नहीं। सबसे डेंजरस जो थ्योरी है वो है सोवियत मिलिट्री थ्योरी। उसके हिसाब से वहां पर गवर्नमेंट की मिलिट्री का कुछ काम चल रहा है, और उसके जो प्रेशर वेव्स होते हैं, साउंड वेव्स होते हैं, उनके चक्कर में इन लोग का ऐसा हाल हुआ है। बट स्टिल टंग कट जाना और आइस गायब हो जाना वो अभी भी प्रूव नहीं हो पाता है। एक ये भी थ्योरी है कि इंफ्रासाउंड थ्योरी, कि पहाड़ों के टाइम पर कभी कभार जब हवा एक ऐसे एंगल में निकलती है कि इंफ्रासाउंड वो प्रोड्यूस करती है, वो साउंड से दिमाग को ऐसा लगता है कि कोई आ रहा है, कुछ होने वाला है। बट एक्चुअली में कुछ भी नहीं हो रहा होता। बट स्टिल टंग गायब हो जाना, आइज गायब हो जाना, ये अभी भी प्रूव नहीं होता है। और चेस्ट ऐसे क्रैक हो गया, माय गुडनेस। तो आज भी कोई इसको प्रिडिक्ट नहीं कर पाया वहां पर क्या हुआ, 9 लोगों के साथ क्या हुआ, कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर पाया।
रशियन गवर्नमेंट ने साफ स्टेटमेंट में लिखा, क्या? An unknown compelling force led to their deaths. मतलब गवर्नमेंट भी यही कहना चाहती है कि किसी कोई फोर्स ने, किसी चीज ने उनके साथ ऐसा किया जो हमें भी नहीं पता है। वो केस एंड हो गया। उस रात दैटलोव पास में क्या हुआ आज भी किसी को नहीं पता है। गवर्नमेंट ने उस केस की फाइल क्लोज कर दी। दैटलोव पास आज भी वैसा का वैसा ही शांत, ठंडा और चुप। तो अब सवाल आप लोगों से है। मैं चाहता हूं कि आप लोग कमेंट करें कि आपको जो मैंने थ्योरीज बताया उनमें से कौन सी थ्योरी सही लगी, और क्या एक गवर्नमेंट कवर अप था या ह्यूमन माइंड ही उसका सबसे बड़ा डेंजरस दुश्मन बन गया, और या फिर कुछ ऐसा हुआ जो हमारे समझ के परे है। तो मैं आप लोग के आंसर्स का, आप लोग क्या सोचते हो इस इंसिडेंट के बारे में, मैं जरूर वेट करूंगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर डाल के जाइएगा, क्योंकि हो सकता है कि सच आज भी बर्फ के नीचे ही दबा हो। एंड एट लास्ट मैं आपसे यही कहूंगा कि ऐसी रियल लाइफ इंसिडेंट्स सुनने के लिए मेरे चैनल को बिना सोचे प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ अपने चैनल में आप लोगों के लिए अच्छा और बिल्कुल अलग कंटेंट लाने का। ऐसा कंटेंट आपको पूरे यूट्यूब में ऑब्वियसली कहीं नहीं मिलेगा। एंड शॉर्ट्स को आप एक बार जाके जरूर देखिएगा। और मैं आपको टाइम भी दिखा देता हूँ, अभी कितने बज रहे रात के, ये देखिए 12:04 AM हो रहा है। रात के 12 बजे मैं वीडियो बना रहा हूँ बैठ के। इसके साथ मुझे पढ़ाई भी करनी होती है, थंबनेल एडिटिंग एंड ऑल। तो आप समझ सकते हैं मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ। तो प्लीज सपोर्ट मी, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं ऐसी अच्छी और शॉकिंग कहानी के साथ, कहानी नहीं, रियल लाइफ स्टोरीज के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू।